ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री पर नया तरीकाकार सामने आ गया। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीकाकार तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म का जजेस ट्रांसफ़र के मामले में किरदार ख़त्म कर दिया गया। तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द। जजेस तबादले की सूरत में आने वाले जज की सीनियोरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ट्रांसफ़र होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और बरात दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक ना हो तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आएंगे। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम पर मोहर सख्त कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बाकू से काबीना इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत। 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी पर सदर मुमलिकत और इत्तहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुतहर्रिक हुकूमती और इत्तहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर बुला लिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कानून और इंसाफ की मुश्तरका कामा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। कहा कमेटी से आईनी बिल का मसवदा बेहतर होकर दोबारा सेनेट में आएगा। आज़म नज़ीर तारड़ बोले अस खुद नोटिस खत्म कर दिया ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म को घर न भेजे। शख्सियात नहीं मुल्क के लिए तरमीम की जाती हैं। सूबाई काबीना का हजम 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को 5 के बजाय 7 मशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़ीर आला के मशीरों की तादाद में भी इजाफा होगा। इसाकदार ने कहा कि आईनी तरमीम पर सबको बहस का मौका मिलना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत में हमारा वादा था। तवील मुशावरत के बाद सूबों के हक़ूक़ की हिफाजत की गई। सेनेट इजलास आज दोबारा होगा। सदर मुमलिकत से मौलाना फजलुर रहमान की कराची में अहम मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक। सदर आसिफ अली जरदारी ने पूछा आप 27वीं तरमीम को वोट दे रहे हैं? सरबराह JUI ने फौरी तौर पर वोट ना देने का इरादा किया। बोले 8-9 माह में फिर आईनी तरमीम आ गई, ख्वाहिश है वोटिंग में गैर जानिबदार रहें। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मौलाना फजलुर रहमान को सिंध और बलूचिस्तान हुकूमत में शमूलियत की दावत। सरबराह JUI ने इनकार किया, नाहामी भरी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को वोट देने पर आमादा कर सकती है। अहम मुशावरती मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फरियाल तालपुर भी शरीक। सेनेटर कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी कानून और इंसाफ की मुश्तरका बैठक। फ़ारूक H नाइक की ज़ेर सदारत 27वीं तरमीम के मसवदे पर गौर। सदर के बाद वज़ीर-ए-आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। फ़ारूक H नाइक ने कहा कि 27वीं तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सैयद नवीद कमर बोले हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई हैं, बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट। तर्जुमान के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस कमेटी से JUI मेंबर को निकालना बदतरीन आमरीत है। कामरान मुर्तज़ा का नाम कमेटी से सिर्फ इख्तलाफ के अंदेशे की बुनियाद पर निकाला गया। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर बोले कायदे हिस्ब इख्तलाफ की तकरीरी तक बहस नहीं हो सकती। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। अपोजिशन का राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा।
ओपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कौम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, आईनी इकदाम करके ताकतवरों को मजीद ताकत दी गई। तकब्बुर में मुब्तला हुक्मरानों को बताएंगे हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो चाहें वही फैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को सख्त वार्निंग। बाकू में अज़रबैजान के योम फतह पर तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। हम चाहते हैं कौमी सलामती पर आँच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ जंग में अज़रबैजान और तुर्की ने भरपूर साथ दिया। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नाजायज़ तसल्लुत कायम कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान 3 मुल्क, मगर दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। अज़रबैजान की फ़ज़ाओं में शाहीनों की परवाज़, दिल दहल गए। यौम फतह की तकरीब में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर तुर्किया तैयब एर्दोगान की ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में तीनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। पाक फ़ौज के ख़ुसूसी दस्ते की परेड में शिरकत। आज़री सदर इल्हाम अलीफ ने पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह से साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। अज़रबैजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ना है। हम 3 मुल्क एक ही खानदान के मानद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्की के अवाम को मुबारकबाद। बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़म पर जोर दिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरी और फैसला कुल मैच में पोर्टीज के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब के शानदार 77 रन, बाबर आजम 27, मोहम्मद रिजवान ने 32 रन बनाए। फैसला कुल मैच में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 38वीं ओवर में पूरी टीम 143 रन पर ढेर। इब्रार अहमद के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा की 2-2 विकेटें। इब्रार अहमद मैच और क्विंटन डिकॉक सीरीज के हीरो करार। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और संग मील अबूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में अपने 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। स्टार बैटर ने 370 इंटरनेशनल इनिंग्स में ये एजाज़ हासिल किया। संग मील अबूर करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए। शर्जील मेमन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के एजाज़ में सराहना। पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा के हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया गया। पीपल्स बस सर्विस, EV बस, सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन और थर के मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, मौजूदा सियासी चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत के तौर पर अपना फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करती रहेगी। कौमी असम्बली में नून लीग के नंबर्स बढ़ गए। NH-66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हल्के में 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए। नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद चट्ठा की नाअहली पर खाली हुई थी। खैबर के इलाके बाड़ों में हैंड ग्रेनेड धमाका, 3 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा के हदूद में घर के अंदर अचानक हैंड ग्रेनेड फट गया। जख्मी नौजवान तिब्बी तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल। नौशहरा की तहसील पिब्बी में फायरिंग से कमसिन बच्ची और खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया वजीर घड़ी में पेश आया। वाकये का मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी।